Hello students, I am Chitra from Edu Input. Today we will discuss endoplasmic reticulum and ribosome. लास्ट लेक्चर में हम सेल स्ट्रक्चर और सेल ऑर्गेनेल्स को डिस्कस कर चुके हैं. आज हम इस लेक्चर में देखेंगे व्हाट इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, फॉर्म्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, फंक्शंस. Other than this, what is ribosome, where do ribosome occur, subunits of ribosomes and functions of ribosomes. फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख लेते हैं व्हाट इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बेसिकली होता क्या है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज नेटवर्क ऑफ चैनल्स एक्सटेंडिंग थ्रू आउट द सेल मेम्ब्रेन या थ्रू आउट द सेल, यानी जितना भी सेल स्ट्रक्चर है थ्रू आउट द सेल वो एक्सटेंडेड चैनल्स होते हैं. कनेक्टेड टू न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से भी कनेक्ट होता है. यहाँ पे हम सेल देख लेते हैं. ये सेल है, यहाँ पर न्यूक्लियस मौजूद है. सेल और ये क्या है? न्यूक्लियस. अब उन्होंने क्या कहा है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ भी कनेक्टेड होता है और थ्रू आउट द सेल भी एक्सटेंड हुआ होता है, यानी यहाँ से शुरू होकर ओवरऑल सेल में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मौजूद होता है. These membranes vary from cell to cell. Inner material is separated by spherical and tubular membrane called cisternae. यहाँ पर देखें, ये सेल के अंदर साइटोप्लाज्म है. साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस को हम कलेक्टिवली क्या कहते हैं? प्रोटोप्लाज्म. अब साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के दरमियान में जो कंटेंट मौजूद है उसे हम कहते हैं साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स. ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, तो इसके इनर साइड पर जो मटेरियल मौजूद है उसको और जो साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स है, फॉर एग्जांपल इसे हम ER मैट्रिक्स का नाम देते हैं. तो ER मैट्रिक्स और साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स को जो चीज़ डिफ्रेंशिएट करी है, उन्हें सेपरेट करी है, उसे हम क्या कहते हैं? सिस्टर्नी. ये जो इसकी मेम्ब्रेन है इसको हम नाम देते हैं सिस्टर्नी का. साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स और ER मैट्रिक्स को जो चीज़ सेपरेट करी है वो एक मेम्ब्रेन है जिसे हम नाम दे रहे हैं सिस्टर्नी का. नेक्स्ट हम देखते हैं फॉर्म्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. इसकी 2 फॉर्म्स हैं, किस चीज़ पे बेस करी है? प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम्स पे. फर्स्ट है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में विदाउट राइबोसोम होते हैं, यानी इनके अंदर राइबोसोम्स नहीं होते. नो राइबोसोम मीन्स नो प्रोटीन सिंथेसिस. सेकेंड है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. रफ एंडोप्लाज्मिक में अटैच्ड राइबोसोम्स होते हैं, उन्हीं की वजह से इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो रफ होता है. अब इसके अंदर राइबोसोम्स प्रेजेंट हैं तो इसमें क्या होगा? प्रोटीन सिंथेसिस होगी. ये इन दोनों का बेसिक फंक्शन है. इसके अंदर प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होगी, लेकिन इसमें क्या होगा? लिपिड सिंथेसिस होगी. और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या होगा? प्रोटीन सिंथेसिस होगी. अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें, सेल मेम्ब्रेन के
सेल मेम्ब्रेन के साथ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट होता है, इसके साथ राइबोसोम नहीं होते। लेकिन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अगर हम देखें, ये यहाँ पर अगर न्यूक्लियस मौजूद है और ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, तो इसके साथ एक्सटेंडेड चैनल्स जो है हमने पीछे देखा क्या होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं। अब ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसके अंदर क्या होता है, राइबोसोम्स अटैच होते हैं। फंक्शंस ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम देख लेते हैं। फर्स्ट है सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स एंड लिपिड्स। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर नो राइबोसोम यानी नो प्रोटीन सिंथेसिस। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर राइबोसोम्स मौजूद होते हैं, कि हम लास्ट स्लाइड में देख चुके हैं। अब राइबोसोम्स होंगे तो उनमें प्रोटीन सिंथेसिस हो रही होगी। यानी प्रोटीन सिंथेसिस किस में होती है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, और लिपिड सिंथेसिस किस में होती है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। इसके अलावा प्रोटीन सिंथेसिस का जो प्रोसेस है, इसको हम नाम देते हैं ट्रांसलेशन का। फर्स्ट स्टेप है इसका फोल्डिंग, इसके बाद असेंबली ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, उसके बाद सिक्रीशन ऑफ प्रोटीन। ये सारा ट्रांसलेशन का प्रोसेस कहाँ पर हो रहा होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर। और इस सारे रिएक्शन को कैटेलाइज कौन करवा रहा होता है, राइबोसोम्स। सेकेंड है मेटाबॉलिज्म ऑफ लिपिड्स। मेटाबॉलिज्म ऐसा रिएक्शन है जिसमें हम या तो एनर्जी यूज करके स्मॉलर मॉलिक्यूल्स को लार्जर कंपाउंड्स में चेंज करते हैं, या फिर एनर्जी सिक्रीट होती है और हायर मॉलिक्यूल्स को हम स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में चेंज करते हैं। अगर हम देखें लिपिड्स के मेटाबॉलिज्म को, लिपिड्स के मेटाबॉलिज्म के बाद जो हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट होता है वो होता है फैटी एसिड्स। फैटी एसिड जो है डाइजेस्टेबल है, इनको हमारी बॉडी डाइजेस्ट कर सकती है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करते हैं, लिपिड्स का मेटाबॉलिज्म करने के बाद उसको फैटी एसिड्स में चेंज करते हैं, उनको डाइजेस्ट करते हैं, और उसके अलावा क्या करते हैं, इनकी ब्रेक डाउन करते हैं फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी। अब यहाँ पर जो एनर्जी बन रही है, उस एनर्जी को लेटर यूज के लिए स्टोर कर लिया जाता है। नेक्स्ट है डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग्स। डिटॉक्सिफिकेशन का मीनिंग होता है टू मेक लेस टॉक्सिक, यानी हमारी बॉडी के अंदर अगर टॉक्सिन्स मौजूद हैं, उनको लेस टॉक्सिक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाते हैं। रिमूवल ऑफ टॉक्सिन्स फ्रॉम द बॉडी किस तरह से बनाते हैं, कन्वर्टिंग हाइड्रोफोबिक सब्सटेंसेस यानी इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस जो होते हैं उनको किस में चेंज करते हैं, वाटर सॉल्युबल कंपाउंड्स में। वाटर सॉल्युबल कंपाउंड्स में चेंज करने के बाद क्या किया जाता है, उसको वाटर सॉल्युबल, और उसके बाद वो बॉडी से बाहर सिक्रीट कर दिए जाते हैं। नेक्स्ट है ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स। नर्व इम्पल्स अगर हम देखें, कोई भी ऐसा मैसेज है जो हमारे नर्व सेल या मसल सेल्स, नर्व सेल जो है वो मैसेज को कन्वे करते हैं, और मसल सेल्स जो है उसके रिस्पॉन्स में रिएक्ट करते हैं। तो नर्व इम्पल्स जो है उसकी भी ट्रांसमिशन में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का वाइटल रोल होता है। नेक्स्ट है ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल। हमने पीछे देखा कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर प्रोटीन सिंथेसिस भी हो रही है, और इसके अलावा लिपिड्स की सिंथेसिस भी हो रही है। तो अगर हम सिर्फ इन दोनों को ही देखें तो इन दोनों की सिंथेसिस तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में हो गई है, लेकिन इनकी जो जरूरत है वो ओवरऑल सेल को है। तो इनको एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करने के लिए
जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के चैनल्स होते हैं वो हेल्प करते हैं। मैकेनिकल सपोर्ट, endoplasmic reticulum forms a network-like structure in the cytoplasm that gives mechanical support to the cytoplasmic matrix. यानी सेल के अंदर इनके चैनल्स हमने देखा थ्रू आउट द सेल एक्सटेंडेड हुए होते हैं, तो इस लिहाज से वो क्या करते हैं, साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स को और होल सेल को मैकेनिकल सपोर्ट फ्राहम करते हैं। नेक्स्ट है व्हाट इज राइबोसोम। Ribosomes are tiny granular structures composed of protein and RNA, known as ribonucleoprotein particles. क्योंकि इनके अंदर प्रोटीन और आरएनए का इक्वल प्रोपोर्शन मौजूद होता है, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं, राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन पार्टिकल्स। इसके अलावा राइबोसोम्स के अंदर जो डीएनए प्रेजेंट आरएनए प्रेजेंट होता है, आरएनए क्या होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड राइबोसोम्स के अंदर जो आरएनए प्रेजेंट होगा उसे हम नाम देंगे राइबोसोमल आरएनए का। अक्रस डिस्पर्स्ड इन साइटोप्लाज्म, अगर ये एक सेल है, ये सेल का न्यूक्लियस है, डिस्पर्स्ड इन साइटोप्लाज्म यानी साइटोप्लाज्म के अंदर रैंडमली भी मौजूद होते हैं, अटैच्ड विद रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एज टिनी ग्रेन्यूल्स। ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, तो इसके अंदर भी प्रेजेंट होते हैं। इसके बाद सब यूनिट्स ऑफ राइबोसोम। राइबोसोम्स की दो सब यूनिट्स होते हैं, वन इज ऑफ 60s एंड द अदर वन इज 40s। इसका साइज किस चीज पे बेस कर रहा होता है, पहले तो हम ये देख लेते हैं कि एस क्या है। एस को हम कहते हैं स्वेडबर्ग यूनिट। ये किस चीज पे डिपेंड कर रहा होता है कि अगर हम सेल को सेंट्रीफ्यूज करते हैं तो इसकी सेंट्रीफ्यूगेशन टाइम पर इसका सब यूनिट्स का साइज डिपेंड करता है, और ये ऐसे अटैच होता है। ये क्या है, 60s और ये 40s। नेक्स्ट एक टर्म है पोलीसोम्स। पोलीसोम्स क्या होता है कि राइबोसोम्स, फॉर एग्जांपल ये राइबोसोम है, अ ग्रुप ऑफ राइबोसोम्स अटैच्ड टू द सेम आरएनए। चूंकि राइबोसोम्स और आरएनए कलेक्टिवली प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं, तो आरएनए, ये आरएनए है, तो अगर यहाँ पर बहुत सारे राइबोसोम्स अगर सेम आरएनए के साथ अटैच हो जाते हैं तो इसको हम क्या कहते हैं, पोलीसोम। ये क्या था, आरएनए, और ये है राइबोसोम्स। नेक्स्ट सिंथेसिस ऑफ राइबोसोम। राइबोसोम की सिंथेसिस कहाँ पर होती है, इट इज सिंथेसाइज्ड इन न्यूक्लियोलाई। जैसे प्रोटीन की सिंथेसिस स्पेसिफिकली राइबोसोम्स होते हैं, राइबोसोम में होती है, तो राइबोसोम्स की सिंथेसिस न्यूक्लियोलाई में होती है, और न्यूक्लियोलाई को हम फैक्ट्रीज ऑफ राइबोसोम्स भी कहते हैं। यानी जितनी भी राइबोसोम की सिंथेसिस हो रही है वो सारी न्यूक्लियोलाई में हो रही होती है। नेक्स्ट फंक्शन ऑफ राइबोसोम्स है, राइबोसोम का फंक्शन बेसिक जो है वो क्या है, प्रोटीन सिंथेसिस। फर्स्ट पे है, फर्स्ट स्टेप है इसका इनिशिएशन, यानी यहाँ पर ये क्या है, राइबोसोम्स, राइबोसोम सब यूनिट है, ये 60s
ये 40S। अब ये यहाँ पर इनिशिएशन में क्या होता है कि जितने भी पॉलीपेप्टाइड पेप्टाइड बॉन्ड्स बनते हैं किसमें, जो न्यूक्लियोटाइड्स प्रोटीन सिंथेसिस के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं, यहाँ पर वो न्यूक्लियोटाइड इसमें आ रहे, यहाँ पर प्रोसेस में शामिल हो रहे हैं। प्रोसेस इनिशिएट हो रहा है। राइबोसोम्स अब क्या करते हैं, ये क्या है, न्यूक्लियोटाइड्स। न्यूक्लियोटाइड्स इसमें ऐड होते रहेंगे। यहाँ पर आकर राइबोसोम्स उन न्यूक्लियोटाइड्स को यूज करते हुए, और जो मैसेंजर यहाँ पर अगर आरएनए की 3 टाइप्स होती हैं, मैसेंजर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए और ट्रांसफर आरएनए। मैसेंजर आरएनए क्या करता है, इसके अंदर ये मैसेज ट्रांसफर करता है, यानी जितने भी न्यूक्लियोटाइड्स का अगर हम देखें सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स जो है वो मैसेंजर आरएनए वो यहाँ राइबोसोम्स तक लेके आता है। सेकंड है राइबोसोमल आरएनए, जिसके पास मैसेज ट्रांसफर आरएनए के थ्रू आता है। क्या मैसेज, जो न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस है मैसेंजर आरएनए उसको रीड कर रहा है, ट्रांसफर आरएनए उस सीक्वेंस को राइबोसोमल आरएनए तक लेकर आ रहा है, और वो क्या करता है उसके बाद यहाँ पर प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है। इसके बाद जब यहाँ पर इसमें न्यूक्लियोटाइड शामिल होते रहेंगे तो सेकंड इसका स्टेप है इलोंगेशन। इलोंगेशन में क्या होता है, ये अगर राइबोसोम है तो यहाँ पर जैसे जैसे न्यूक्लियोटाइड उसमें ऐड होते रहेंगे, प्रोटीन्स जो है वो बनती रहेंगी। ये है प्रोटीन, यानी यहाँ पर प्रॉपर न्यूक्लियोटाइड्स असेंबल हो चुके हैं। थर्ड स्टेप है टर्मिनेशन। टर्मिनेशन में क्या होता है, यहाँ पर राइबोसोम्स जो हैं उसको प्रोटीन्स जो है उनको सिक्रीट कर देते हैं। फाइनल प्रोटीन, इसकी सिक्रीशन हो जाती है। ये था फंक्शन ऑफ राइबोसोम के प्रोटीन की सिंथेसिस राइबोसोम्स किस तरह से करते हैं। सबसे पहले वो क्या करते हैं, इनिशिएट करते हैं किस तरह से कि मैसेंजर आरएनए प्रोटीन सिंथेसिस का सीक्वेंस जो उसे डीएनए से मिलता है उसको स्टडी करता है। उसके बाद वो सीक्वेंस स्टडी करने के बाद वो मैसेज ट्रांसफर करता है ट्रांसफर डीएनए तक, और ट्रांसफर डीएनए उस सीक्वेंस को और उन न्यूक्लियोटाइड्स को राइबोसोमल आरएनए तक ट्रांसफर करता है ताकि वहां पर सारे न्यूक्लियोटाइड्स जो हैं वो असेंबल होकर प्रोटीन सिंथेसिस कर सके। इस टॉपिक में हमने डिस्कस किया है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और राइबोसोम। इसके बारे में अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन। और इसके अलावा अगर आप मज़ीद इस टॉपिक के बारे में जानना चाहते हैं तो यू कैन विजिट eduinput.com। थैंक यू।